आप लोगों को बताने वाले हूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें। भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो क्या क्या देखने कि किस कारण से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ और इसका उपाय क्या है। इधर देखिए मौसम शाम हो चुका है। वैसे जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज का मौसम देखिए एकदम धूप धूप निकला हुआ है। आधा में छाया दिख रहा होगा क्योंकि आधे में जो घर का जो परछाई है वो घर का परछाई बन रहा है, बाकी में धूप दिख रहा होगा। और इधर है हमारी बकरी। और चलिए फटाफट से पहले अब खाना खाते। इधर है मिठू गधा। और आज तो है संडे, तो संडे स्पेशल तो कुछ होना चाहिए। तो आज है संडे स्पेशल नोट्स बनाना और साथ में रिवीजन और साथ में आंसर राइटिंग मतलब खुद से आंसर राइटिंग टेस्ट। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और साथ में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। मतलब कमेंट को देख के कभी कभी ऐसा लगता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। बहुत सारे कारण मतलब बहुत सारे आपको टेक्निक मिल जाएंगे कि आप कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और फटाफट से खाना निकालती हूँ और खाना खाती हूँ। मम्मी तो घर पे नहीं, मैं गुड़िया और डिपी। तो फाइनली देख सकते हैं मैं खाना खाने के लिए आ चुकी हूँ। मैं अर्चना और रिकॉर्ड कर रहे हैं डीपी जो आपको नहीं दिख रहा है। तो अभी फटाफट से देखिए चावल है, सोयाबीन का सिर्फ सोयाबीन का सब्जी, वो भी बिल्कुल भी सूखा हुआ, और धनिया का ये चटनी है थोड़ा सा। तो चलिए फटाफट से पहले खाना खाते हैं। और उधर अंकित अवस्थी सर का वीडियो चल रहा है चीन को लेकर, जो चीन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको लेकर। चलिए फटाफट से पहले खाना खाते, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी स्टडी टेबल पे। मैं खाना खा के मतलब हम लोग को खाना खाए हुए 15 से 20 मिनट हुआ था। और मम्मी अभी जस्ट आए, तो मम्मी अभी खाना खा रहे हैं। और तब तक मैं सोची चलो थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, तो इसको धो दे रही हूँ। मेरे को सबसे मुश्किल काम लगता है इसको धोना, इसी वजह से मैं कभी नहीं धोती, कभी नहीं। आज पहली बार धो रही हूँ, वो भी मम्मी का तबीयत खराब है इसी वजह से, वरना मैं धोने वाली नहीं थी। तो फटाफट से देखिए ये बनेगा अभी, आधा बनेगा आधा जाएगा मेरे मायके। मेरे मायके की धौर में ही, मतलब मेरे गांव में ही है। तो चलिए आप लोग फटाफट से आइए। और किसके गांव में या फिर जो भी जंगल एरिया के होंगे, किसके गांव में ये पाया जाता है, किसके घर में बनता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और नहा वहा के पूरा आई हूँ, क्योंकि मैं सोची थी कि खाना बनाने के बाद नहा लूंगी, बट खाना बनाने के बाद खा ली। तो कुछ देर हुआ उसके बाद ना आई, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं ना आना चाहिए, तो कुछ देर बाद ना आई। और अभी जब मैं टेबल पे आई और मेरे को कुछ पढ़ना था अभी, तो ये देखिए नेट का कंडीशन, लोडिंग नहीं चल रहा है। तो सोचो चलो आप लोगों को से ही बात कर लेती हूँ, जो मैं आप लोगों को बोली हूँ कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें। क्योंकि देखिए यूपीएससी एक ऐसा जर्नी है ना कि इंसान हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। तो चलिए आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो क्या क्या देखने कि किस कारण से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ और इसका उपाय क्या है ना। तो चलिए मैं बात करती हूँ इस पे। तो सबसे पहला मैं बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। सपोज आपको हमेशा अपने टाइम पे सारा वर्क करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद को बोले या रूटीन में लिखें कि मेरे को 9 बजे पढ़ने को बैठना और आप बैठ रहे हैं 11 बजे 10 बजे। इससे आपका क्या होगा कि जब आपका टाइमिंग उतना नहीं आएगा जितना आप पढ़ते थे, उतना टाइमिंग नहीं आएगा, उससे आप डिमोटिवेट होइएगा। आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या नहीं, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहला ये है कि आप हमेशा, अगर आप 9 बजे पढ़ने को बैठते हैं, आप रूटीन में लिखें कि मेरे को 9 बजे पढ़ने के लिए बैठने, तो 9 बज के 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए। 9 बजे आपको पढ़ने के लिए बैठ ही जाने हैं। आप इस तरीके से पहला ये कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप रूटीन को फॉलो कीजिएगा ना। तो एक बात बोलूँ, आप 2-3 दिन अपना रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो कीजिए। आपको चौथा दिन लगने लगेगा ना कि मैं आईएएस बन सकता हूँ, लेकिन आप रूटीन बनाइए और 1 सप्ताह तक फॉलो मत कीजिए या 2-3 दिन तक मत फॉलो कीजिए, ऐसा लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर आप बोले कि मुझे 9 बजे पढ़ने को बैठना है तो 9 बजने में 5 मिनट लेट रहेगा, उससे पहले ही आ जाइए और 9 बजे पढ़ने को बैठ जाइए। ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है ये जो रूटीन में हम अपने सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। सपोज एक दिन में मैं 3 लेक्चर लेके चली हूँ और साथ में उसका या तो 2 लेक्चर चली हूँ, साथ में उसका रिवीजन लेके चली हूँ, उसका नोट्स भी लेके चली हूँ, ठीक है, एंड एक आंसर राइटिंग लेके चली हूँ अपने रूटीन में। अब क्या होगा कि आप सपोज आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया या फिर रिवीजन कंप्लीट हो गया या 2 नोट्स कंप्लीट हो गया, 1 नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो इससे आपको क्या लगेगा ना कि अरे क्या हो रहा है, मेरा रूटीन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, जो मैं रूटीन बनाई थी वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। तो हमेशा अपने रूटीन को कंप्लीट कीजिए। आप जो भी टारगेट बनाते हैं वो टारगेट को कंप्लीट कीजिए। आप टारगेट को जब कंप्लीट करते जाइएगा, अपने टारगेट जो भी अगर आपसे नहीं हो रहा बड़ा बड़ा टारगेट, तो छोटा छोटा टारगेट लेके छोटा छोटा टारगेट को कंप्लीट कीजिए। आप में खुद सेल्फ मोटिवेशन आएगा। क्योंकि देखिए आप ये सोचिएगा ना कि आपको यूट्यूब से मोटिवेशन मिल जाए या बाहरी दुनिया से मोटिवेशन मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी पहले क्या अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी डिमोटिवेट हूँ। ये ह्यूमन नेचर है डिमोटिवेशन का। आप नहीं हमेशा खुश रख सकते हैं, आप नहीं हमेशा हर दिन 10 घंटा 12 घंटे पढ़ सकते हैं। सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर आएगा, महीने में 4-5 दिन ऐसे जरूर आएंगे जो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो हर दिन 8 घंटा आप लेके चलिए, हर दिन पढ़िए, हर दिन टारगेट को पूरा कीजिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन डेवलप होगा। और तीसरा जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे ना, आप जब भी डिमोटिवेट हो तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को याद कीजिए। एक बात बोलूं, आज तक आप कभी ये सुने कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा या बेटी आईएएस बनना चाह रही है? आप हमेशा यही सुनेंगे कि बहुत लो फैमिली का बच्चा आईएएस या आईपीएस बनना चाह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनका सपना नहीं होता, सच बता रही हूँ, उनका सपना नहीं होता कि वो आईएएस या आईपीएस बने, उनकी ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत ही सपना में तब्दील होता है और ये हकीकत है। दुनिया में लोग लाखों लोग में 1% ही ऐसे होंगे ना जिनका सच में सपना होता है। बाकी बात सपना नहीं होता, उनकी ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत ही ना एक सपना बन जाता है। आज तक आप कभी भी नहीं सुनेंगे ना कि एक बड़ा सा बिजनेसमैन का बेटा आईएएस या आईपीएस बनना चाह रहा है, कभी नहीं। क्योंकि उनको आईएएस आईपीएस बनने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों में देश भावना होती है, देश प्रेम होता है, ये भी सच है। तो जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप क्या अपने मम्मी पापा को याद कीजिए। और ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, आज तक मम्मी पापा को याद नहीं करती हूँ, मदर इन लॉ फादर इन लॉ अपने हस्बैंड को याद करती हूँ। तो आपके जो भी मतलब ऐसा लगता है कि आप इनके वजह से बनना चाह रहे हैं या ये मेरी शक्ति है या उनको तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है, उनको याद कीजिए। जैसे मेरे पेरेंट्स को, मेरे सासू माँ ससुर जी या मेरे हस्बैंड जी, इन तीनों को प्रॉब्लम होगा, तो जब इन तीनों को प्रॉब्लम होता है तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगता है, समझे। तो जो भी जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं, जो आपकी शक्ति है कि इनको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, इनको कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ। जब आप डिमोटिवेट हो जाए ना तो उस समय उनको याद कीजिए। और याद करने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है ना, तो उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए। पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं और वो सुन भी होंगे। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना तो मैं अपना बात हमेशा शेयर करती हूँ, हर छोटा से छोटा बात शेयर करती हूँ अपने फैमिली को, अपने मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड या अपने पापा को। जब आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा ना तो वो माँ पापा ऐसे होते हैं ना जो अपने एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं ना जो अपने बच्चे को अपने से ऊंचा पद पे देखना चाहते हैं। तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निक जरूर देंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मतलब अनुभवी होते हैं। वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम पढ़े लिखे होके भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज की सच्चाई यही है। तो जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे तो आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए या फिर जो भी आपकी शक्ति है उनसे बात कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि इनसे बात करने से मैं मोटिवेट होता तो उनसे बात कीजिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो अपने हस्बैंड को पक्का शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ,
मैं कुछ दिन पहले जिसमें मेरा इंटरनल एग्जाम चल रहा था उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी। और पता है उसमें क्यों डिमोटिवेट हुई थी? क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था और वहाँ सिलेबस, कॉलेज का सिलेबस भी कंप्लीट करना था और ऊपर से ये मतलब जो लेक्चर ले रखी हूँ उसका सिलेबस कंप्लीट करना था। अब दोनों में से अच्छा से नहीं हो पा रहा था। अब मेरा छूटते जा रहा था, छूटते जा रहा था। जहाँ आपका टारगेट छूटा, जहाँ आपका टाइमिंग गड़बड़ाया, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो वो छूट गया, मैं लिख के देती हूँ आप कि आपका डिमोटिवेशन आएगा आप में, आप डिमोटिवेट होइएगा एकदम। ये ह्यूमन नेचुरल है। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, जब भी आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो हमेशा आप डिमोटिवेट होइएगा। तो हमेशा अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, टारगेट को फॉलो कीजिए। और जब भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपना मतलब डिमोटिवेशन दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाता है, बहुत सारे लोगों में होता है, मेरे साथ भी होता है ये, मतलब हर किसी में होता ही है। तो अधिक टेंशन नहीं लेना कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, होता है कभी कभी। तो चलिए ज़्यादा बकवास पानी नहीं करते हुए अब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ नेट भी आ चुका है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फाइनली यहाँ मेरा स्टडी कंप्लीट होता है और अभी मैं पढ़ रही थी भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। जो ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई नाटक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिलहाल तो यही पढ़ रही थी। इसमें बताया गया कि भारत का दुर्दशा होने का क्या क्या कारण है, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पात्र के माध्यम से बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, भारतवासियों में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ है कुछ। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा अब मैं बाहर थोड़ा सा घूमती हूँ, क्योंकि इधर हो चुके हैं शाम। अभी मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। इसका कारण ये है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा व्यस्त थी। इधर देखिए शाम हो चुके हैं और अभी मैं चलूँगी थोड़ा सा अपने खेत साइड। तो चलिए चलते हैं खेत साइड। तो अभी मैं आ चुकी हूँ खेत साइड और देखिए इधर शाम हो चुका है। उधर देखिए बहुत सारा कौवा है और इधर देखिए महाशय लोगों को, इन लोग का हमेशा लूडो चलते रहता है शाम में। दीपी, पिंटू भैया, राजन और अंकित। काटे पर गिला धूप में कोई बताओ। तो फिलहाल तो मैं इधर ही हूँ, मतलब सोचे चलो थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ, शाम का समय है तो। और इधर देखिए मौसम शाम हो चुका है, वैसे मतलब अंधेरा नहीं हुआ, शाम हुआ है। सॉरी हाथ बीच में थोड़ा सा आ गया था। देखिए उधर है मेरा बिहन। तो चलिए इधर तो कुछ ऐसा ही हाल चाल है। मैं इधर आई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, सोची चलो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेती हूँ इस टाइम, है ना। मेरे मुंह में फोड़ा हो गया, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा फोड़ा था। हाँ के मिल गली ना दोनों चारों चारों घुसा देते हैं। काटना दिया मुंह पे ना कि स्टाइल काट वो बीट के वो तो काट देता। काला बड़ी काटल दोनों रे सूर्य चारों गटी घुसा के रखू ना। 6 से चले रे ओकरा दे। अरे रुक हो, एक गटी ले जे दे हो यही तो। आप लोग सब एक बार चेहरा दिखाइए तेने। देखिए एक दिन जुआ खेलता है, नहीं सॉरी मजाक कर रही थी। लोग ये खेल रहे हैं लिडो। इधर आए तो श्योर है अर्चना भी आएंगे, देखिए। और ये आएंगे तो खाली हाथ आएंगे नहीं, इधर मिक्सचर लेके ही आते हैं। आज देखिए अर्चना नया नया ड्रेस खरीदे। अर्चना का हम नया ड्रेस खरीद दिए हैं। अर्चना को बोले अर्चना कुछ गिफ्ट देंगे तो आप क्या खिलाइएगा, तो ये बोले समोसा खिलाएंगे। देखते हैं कब खिलाते हैं। कब खिलाइएगा? कल बोले समोसा खिलाने का। ये देखिए शाम का व्यू, वो दो पहाड़ जैसा उठा हुआ लग रहा है, वो बादल है। देखिए धुंधला धुंधला आ रहा होगा। कुछ ज्यादा ही रेड दिखा रहा है इसमें।
फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके देखिए खाना बना रही हूँ। और सबसे पहले रोटी बनाई थी क्योंकि मम्मी को बहुत ज़ोरों का भूख लगा था, तो पापा कॉल करके बताए थे कि मम्मी को बहुत ज़ोर से भूख लगा, तो इसी वजह से रोटी बना दी थी। और साथ में बना रही हूँ देखिए अभी सब्जी और चावल। ये सब्जी फुटका का जो सुबह में मैं धो रही थी, और इसमें डाली हूँ टमाटर। टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, हिंदी जाने हम, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है भाई, क्यों नहीं जानेंगे। और इधर देखिए गरम मसाला तो चलिए अभी खाना वाना खाएंगे और फुटका का सब्जी चावल तो चलिए आज का ब्लॉग में यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उधर देखिए मम्मी बात कर रहे हैं पापा से। तो चलिए आपको मिलूंगा फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।